आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिफ्थ चैप्टर का। फिफ्थ चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब चुंबकत्व तथा द्रव्य। चुंबकत्व और द्रव्य के बारे में जब भी बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले बात आती है कि चुंबकत्व, तो किसका चुंबकत्व। तो यहाँ पे जो बातें होंगी वो बार मैग्नेट के बारे में ज्यादा बातें हम लोग करने वाले हैं। तो बार मैग्नेट मतलब छड़ चुंबक या दंड चुंबक। तो आज हम लोग देखेंगे कि दंड चुंबक की क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, चुंबकत्व के गुणों के बारे में हम लोग और डिटेल में बातें आज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज बार मैग्नेट, दंड चुंबक। तो बार मैग्नेट के जब बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में बात आती है कि आपका कोई भी धातु का बना हुआ एक ऐसा छड़ का सिस्टम जिसमें दो पोल होते हैं। तो दंड चुंबक क्या है? बेसिकली दंड चुंबक वह निकाय है जो सॉलिड धातु का बना होता है, मतलब कि ठोस धातु का बना होता है, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। लोहे का वह निकाय जिसमें दो ध्रुव होते हैं तथा एक सीधे छड़ के रूप में पाया जाता है, छड़ के रूप में पाया जाता है। इसे दंड चुंबक कहेंगे, दंड चुंबक कहेंगे। ये होता है बेसिकली दंड चुंबक का बेसिक क्राइटेरिया। हालांकि ये सब पहले से आप जानते हैं, लेकिन क्या है कि सिस्टम वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो दंड चुंबक इसी को कहते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी? तो सबसे पहले हम ये बता दें कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, लेकिन ध्रुव का पता कैसे चलता है? तो अगर हम किसी लोहे के छीलन को चुंबक के सिरों पर चिपकाने की कोशिश करें तो जहां पर छीलन सबसे ज्यादा चिपकती है, जिन सेक्शंस पर, जिन पॉइंट्स पर आपके छीलन ज्यादा चिपकती है, उसे हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और जहां पर नहीं चिपकती है, जहां पर छीलन की मात्रा सबसे कम होती है, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। तो हम अगर बात करें तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं जो कि सिरों पर होते हैं, और इसमें एक उदासीन बिंदु होता है। ठीक है, तो पहला क्या है? चुंबक में दो ध्रुव व एक उदासीन बिंदु होता है। कैसे पता चला बच्चों हमें ये बात? तो हमने मैग्नेट को लिया, छोटे छोटे टुकड़े को लिया, चिपकाने की कोशिश करी। यहाँ पे इस साइड पर ज्यादा चिपकेगा, इस साइड पे ज्यादा, तो ये मैग्नेटिक पोल्स कहलाएंगे। और आपका यहाँ पे बहुत कम चिपकता है, इसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये पहला गुण हो गया। अगर मैं दूसरे के बारे में बात करूं, अगर मैं किसी मैग्नेट को मिड पॉइंट से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली लटका दूं तो ये पृथ्वी के नॉर्थ साउथ में ठहरता है। दूसरा गुण, ठीक है, चुंबक को मध्य बिंदु से बांधकर ऊर्ध्वाधर लटका दें, तब यह पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता। ये फिक्स है, मतलब इसका उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना ये बताता है कि इसका नॉर्थ पोल ऊपर की ओर
और साउथ पोल नीचे की ओर अलाइन होने की कोशिश करेगा। अब ये अट्रैक्ट होकर के ये बताता है कि मैग्नेट है तो पृथ्वी भी एक मैग्नेट है, तो पृथ्वी के क्षेत्र में आके पृथ्वी के समांतर हो जाता है। तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है चुंबक की। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुण, अगर मैं चुंबक को तोड़ने की कोशिश करूं, चुंबक को अगर ब्रेक डाउन कर दूं, कुछ इस तरीके से काट दूं, तो यहाँ पर N और यहाँ पे S ये अलग नहीं होगा, बल्कि कुछ इस तरीके से सेपरेटेड अलग अलग पोल बना लेगा ये, ठीक है। यहाँ से जैसे ही अलग होगा ये कुछ इस तरीके से पोल बना लेता है। बात समझिएगा। तो क्या समझ आई कि अगर किसी मैग्नेट को ब्रेक कर दें तो इसका पोल अलग अलग ना होकर के ये इंडिविजुअल मैग्नेट बना लेते हैं। अब यहां से अगर इसको तोड़े तो ये फिर एक अलग से पोल बना लेगा और ये कुछ इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा, ऐसे करके कुछ। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। चुंबकीय ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है इसका? ध्रुव का अलग कोई अस्तित्व नहीं है, अलग कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको तोड़ते जाएं तो एक बहुत छोटा भी मैग्नेट मिलेगा ना, तो वो एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। ये कभी भी सिंगल पोल नहीं बनाते। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी, तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ओके, कोई ऐसा आपका सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपका मैग्नेटिक पोल न रखता हो, इवन एक को छोड़ करके। टोरॉइड मैंने बताया था, टोरॉइड में कोई ध्रुव नहीं होते, टोरॉइड में कोई ध्रुव नहीं होते। याद है टोरॉइड मैंने बताया था? नहीं होते। ये याद रखने वाली बात है, याद रखिए। तो ये आपने मैग्नेट के बारे में चीजें देख ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जब हम किसी शक्तिशाली चुंबक के पास निकिल को आपके कोबाल्ट को लेकर के जाते हैं, तो वो उसको चुंबकित करने का भी गुण रखता है, ठीक है। जब किसी कोबाल्ट निकिल को शक्तिशाली चुंबक के निकट लाते हैं, तब यह चुंबकित हो जाता है। कौन चुंबकित हो जाएगा? कोबाल्ट और निकिल वगैरह चुंबकित हो जाते हैं। याद रखिएगा। एक बात मैं बता दूं कि सजातीय ध्रुव, आपको पता है कि सजातीय ध्रुव मतलब होता है नॉर्थ तथा साउथ। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। याद है? हाँ, प्रतिकर्षित करते हैं। और वहीं अगर मैं नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ के बारे में बात करूं, ठीक है, तो आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या बात समझ में आई कि यहां से क्या मैं बता सकता हूं कि जब दो अट्रैक्ट करें या फिर दो रिपेल करें तो मैं चुंबक को पता कर लूंगा? तो इसका जवाब है नहीं। ये जरूर है ये प्रॉपर्टी मैग्नेट की कि पोल्स जो है वो लाइक पोल्स जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब हम किसी के
अगर जानकारी या गुणों के बारे में बात करते हैं तो अगर हम किसी मैग्नेट को लेकर के आए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्नेट को किसी आयरन के पास लेके आए तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा ही, तो इसे ये थोड़ा ना पता चलता है कि आयरन एक मैग्नेट है। लेकिन हाँ, अगर मुझे मैग्नेट की जांच करनी है तो मैग्नेट के पास आयरन की जांच करने के लिए हमें यहाँ पे अगर ये मैग्नेट ही होता, अगर मुझे पता करना है कि मैग्नेट है, आयरन नहीं मैग्नेट है, तो मे बी पॉसिबल कि अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। मेरी बात समझिएगा, आयरन अगर लेकर के आप सोचेंगे कि कहीं मैग्नेट तो नहीं, चेक करेंगे तो ये सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, रिपेल तो करेगा नहीं, तो पता नहीं चला। अगर आपको पता करना है कि दूसरा वाला सब्सटेंस आयरन या मैग्नेट है, अगर वो मैग्नेट होगा तो अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। तो अट्रैक्ट तो सब में होता है, लेकिन रिपेल करने से हमें ये बात पता चल जाएगी कि वो एक्चुअली मैग्नेट है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि किसी चुंबक की अस्तित्व का ज्ञान या चुंबक की ध्रुवता का ज्ञान हमें रिपल्सन से होता है। चुंबक की ध्रुवता रिपल्सन मतलब कि हमें प्रतिकर्षण, रिपल्शन प्रतिकर्षण के द्वारा ज्ञात होता है। ओके, याद रखिए। तो ये बातें समझ में आ गई। अब फटाफट से चलते हैं और थोड़ा समझेंगे आज हम कि क्या दंड चुंबक भी एक परिनालिका की तरह व्यवहार कर सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है दंड चुंबक परिनालिका के भांति। दंड चुंबक का परिनालिका के भांति व्यवहार, परिनालिका के भांति व्यवहार सिंपल है बच्चों, देखिए बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। पहले तो आप ये जाने कि अगर मैं किसी दंड चुंबक के बारे में बात करूं तो दंड चुंबक कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें आपका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और इसमें ये कुछ इस तरीके से ये फील्ड लाइंस मतलब कि चुंबकीय रेखाएं दिखाई जाती हैं। ये कुछ यहाँ एस से एंटर करती है, एन से निकलती हुई। अगर यही मैं परिनालिका के बारे में बात करूं तो अगर मैं इसको परिनालिका देखूं तो ये भी कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है, ये भी परिनालिका जैसा स्ट्रक्चर देगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से साउथ पोल का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पर आपके जो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं इस परिनालिका में जो घूमते रहते हैं वो कुछ इस तरीके से डॉट डॉट ऊपर से और नीचे क्रॉस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको मैं दंड चुंबक को एज अ सोलेनॉइड ट्रीट कर रहा हूं। अब यहाँ पे बच्चों अगर चेक करूं कि एक छोटा सा सेक्शन इसमें ले लिया जाए, ये छोटा सा सेक्शन मैग्नेट का है जो कि परिनालिका के रूप में हमने यहाँ पे इसको छोटा सा परिनालिका मान लिया। इस छोटे से सेक्शन में मतलब इस परिनालिका के छोटे से खंड में इफेक्टिव मतलब प्रभावी रूप से कई सारे फेरे हो सकते हैं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कितने फेरे। तो इसके लिए क्या करते हैं, परिनालिका को दो खंडों में मतलब डिवाइड करके पहले सॉल्व करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ये ऊर्ध्वाधर ये क्षैतिज मान लेते हैं कि ये बीच में जो है वो आपका ओरिजिन है और इस परिनालिका के लेफ्ट की जो डिस्टेंस है वो L और राइट की जो डिस्टेंस है वो भी L। ओके, अब यहां मैं मान लेता हूं कि इससे परिनालिका की जो रेडियस है वो a है, मतलब इस दंड चुंबक को इसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं तो इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या जो है वो a मान लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं P, जहां पर हमको क्या निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड। कितनी डिस्टेंस पर निकालना है तो मुझे नहीं पता कितने डिस्टेंस पर निकालना, मैं मान लेता हूं कि r डिस्टेंस पर निकालना।
वहीं अगर मूल बिंदु से छोटे से खंड की बात करूं तो ये ऐसे ही x डिस्टेंस पर है। ठीक है, x डिस्टेंस पर मैंने छोटा सा खंड लिया जिसकी वजह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और जब इसकी वजह से पता चल जाएगा तो मैं सारे टोटल खंड की वजह से निकाल सकता हूं। तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है और ये खंड जो है x डिस्टेंस पर, तो इसकी वजह से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स। क्या बोलते हैं, याद आ रहा है? बिल्कुल। ओके, अब मैं इस छोटे से खंड के बारे में बात करूं तो इस छोटे से खंड की जो मोटाई होगी वो dx होगी। अगर इसके एक यूनिट में स्मॉल n फेरे हैं तो टोटल इतने यूनिट में कितने फेरे। ठीक है, तो आगे मान लेते हैं कि ये जो खंड है, ये जो पूरा मैग्नेट है वो बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ों से मिलकर बना हुआ है, जो कि बनता भी है। ओके, तो परिनालिका के आंशिक खंड के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, dB लिख लें क्या छोटे के लिए, म्यू नॉट अपॉन 2 स्मॉल n एकांक लंबाई में अगली रूप संख्या निकालनी कितनी, इतने की, तो उसमें dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल फेरे आ जाएंगे I, और ये a स्क्वायर रेडियस अपॉन आपका हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर प्लस x बच्चों कितना, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, x के जगह पे आप लिखेंगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, पावर में 3/2। रिमेंबर, सिंस r की जो वैल्यू है, r जो है डिस्टेंस है आपके मिड ओरिजिन से, अगर r बड़ा है, किससे बड़ा है, a के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में, सिंस r जो है वो बड़ा है किससे, x से भी, और किससे बड़ा है, r जो बड़ा है वो a से भी बड़ा है, तब हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3/2 को हम नियरली लिख सकते हैं r 3/2, क्योंकि बड़ा है तो लगभग मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो जाएगा आपका r, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 n dx I a स्क्वायर अपॉन r पावर 3। ये कैसे हो गया, तो r, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, r पावर 3 हो जाएगा। मुझे निकालना कितने के लिए है, मुझे निकालना इस पूरे दंड चुंबक के लिए, इस मिड सेक्शन से इधर की लेंथ l और इससे इधर की l, लेफ्ट की नेगेटिव और राइट की पॉजिटिव ले सकते हैं। अतः अगर मैं संपूर्ण निकालना होगा तो समाकलन कर दीजिए। मैग्नेट, आपको मैग्नेट का निकालना है तो समाकलन मतलब b निकालने के लिए इंटीग्रेशन माइनस l से लेकर के l तक इंटीग्रेट कर देना है, कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 2 n dx I a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। ओके, और आगे इसको इरेज कर दिया जाए। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, dx का हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन कर देना है, तो जो चीजें बाहर आएंगी बाहर कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2, ओके, बाहर आ जाएगा, r क्यूब बाहर आ जाएगा। अब x का करेंगे, I a स्क्वायर बाहर, x का करिएगा तो हो जाएगा x और लिमिट माइनस l टू l, और साथ में आपका स्मॉल n भी था, तो हो जाएगा आपका 2r क्यूब, और फाइनली और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 12, तो n इंटू 12 I a स्क्वायर, ओके, I a स्क्वायर, इसको ऐसे अपॉन में 2r क्यूब लिख दीजिए। थोड़ा ध्यान से पहचानने की कोशिश करिए, ये क्या है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, ठीक, टोटल। इसके बाद हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
12 ये कि कुल नंबर ऑफ टर्न है बच्चों, कुल नंबर ऑफ टर्न। और यहाँ पर आपका आई और साथ में आपने पाई से यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बच रहा है, नीचे आपने क्या यूज किया है, 2 यूज किया है, नीचे आर क्यूब बच गया। इसको पहचाने कैपिटल एन आई और ये एरिया इसका इस वाले सेक्शन का एरिया है। तो फाइनली इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एम अपॉन आर क्यूब। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इवन अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ओके, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और याद करिए ये मैग्नेटिक फील्ड किसी परिनालिका के पक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था। ठीक, इसी से हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी दंड चुंबक को एज अ सोलेनॉइड ट्रीट करूं तो गलत नहीं होगा, उसका फॉर्मूला भी इतना ही आएगा, ऐसे ही होगा। जहां m क्या है, m है द्विध्रुव आघूर्ण है और ये r जो है वो डिस्टेंस होगा उसके मिड पॉइंट से। आई होप ये बातें क्लियर हो गई। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास का वेट करिए और नोट्स को बनाते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम तो शेयर करिए।